हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे, हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियो में एक फ्लो चार्ट देखा था ना, उसका जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज चेंज इन डिमांड। ओके, कि चेंज डिमांड में चेंज होने की वजह से हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंजेस होते हैं हम वो देखेंगे। ओके, सो चेंज इन डिमांड क्यों होता है? Change in demand or shift in the demand curve due to change in any of the factors that were assumed constant under the law of demand. डिमांड में चेंज क्यों होता है स्टूडेंट्स? किसी भी फैक्टर में चेंज होने की वजह से जो कि हमने कांस्टेंट अज्यूम किए थे, कब? अंडर द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या अज्यूम करते हैं कि सिर्फ प्राइजेस में चेंजेस होते हैं, प्राइजेस में चेंजेस होने के वजह से हमारी डिमांड चेंज होती है, राइट? ये हमने अज्यूम किया था हमारे लॉ ऑफ डिमांड में। बाकी जितनी भी चीजें होती है वो कांस्टेंट रहती है। एक टर्म पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने, आप लोगों को शायद याद होगा, सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस क्या बताता है हमें? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट? तो वो जो अदर फैक्टर्स हमने माने थे कांस्टेंट, राइट, वो सारी चीजों में अगर कुछ भी चेंजेस हो जाएं तो हमारी डिमांड कर्व में क्या होगा? शिफ्ट होगा, राइट? एंड ये शिफ्ट के जो फैक्टर्स थे स्टूडेंट्स, ये अभी हमने हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में देखे कि क्या क्या रीजंस होते हैं, किस रीजन की वजह से कब डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होगा, कब लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ओके, द चेंज में बी ईदर एन इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। जो हमारा चेंज है स्टूडेंट्स, वो कैसा हो सकता है? या तो वो इंक्रीज हो सकता है या फिर वो डिक्रीज हो सकता है। मतलब कि आपकी जो डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है, वो कम भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है, राइट? जब इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स तो आपका डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होगा? आपका डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा। राइट वर्ड शिफ्ट होके वो आपको बताएगा कि अब आप सेम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, राइट? और जब डिक्रीज होगा तब कैसे शिफ्ट होगा? तब लेफ्ट में शिफ्ट होगा, राइट? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा हमारा डिमांड कर्व। ओके, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड की वजह से हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंजेस होते हैं। सो पहले हम देख रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड में। ओके, an increase in demand assuming no change in supply leads to a rightward shift in demand curve from dd to d1 d1। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, सप्लाई कर्व में कोई चेंजेस नहीं है, हमारी सिर्फ क्या इंक्रीज हो रही है? डिमांड इंक्रीज हो रही है। सो इंक्रीज इन डिमांड की वजह से हमारी जो प्राइस है या हमारे जो क्वांटिटी सप्लाइड है, मतलब जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, उसमें क्या चेंजेस होंगे वो हम देखते हैं। ओके, हमारी जो सप्लाई कर्व है उसमें कोई चेंजेस नहीं है स्टूडेंट्स, वो हमने माना है कि हमारा सप्लाई कर्व कांस्टेंट है। ओके, तो हमें सप्लाई कर्व सिर्फ एक ही दिख रहा है, एसएस, फाइन। अब हमारा जो डिमांड कर्व था, जो इनिशियल डिमांड कर्व था, वो क्या था? ये डीडी वाला जो डिमांड कर्व था वो हमारा इनिशियल डिमांड कर्व था। हमारा डिमांड राइट में शिफ्ट हुआ, मतलब डिमांड में इंक्रीज हुई है, ठीक? मतलब कि ये डिमांड कहाँ शिफ्ट हो रहा है? ये डिमांड आगे शिफ्ट हो रहा है। ये पर्टिकुलर हमारा न्यू डिमांड कर्व बन गया। ओके, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हमारा न्यू डिमांड कर्व बना है। क्यों शिफ्ट हुआ है हमारा डिमांड कर्व? किसी भी रीजन की वजह से प्राइस को छोड़कर। ओके, जो प्राइस है उसमें चेंजेस नहीं हुए थे, सिर्फ हमारे किसमें चेंजेस हो रहे हैं? डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हम इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। ये जो प्राइसेस है स्टूडेंट्स ये सेम है, फाइन। ये जो प्राइसेस है हमारे ये सेम है, सिर्फ हमारा जो डिमांड कर्व है ना, वो पहले ये था dd, अब वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है d1 d1 पे। ओके, तो अब क्या हुआ? हमें मार्केट इक्विलिब्रियम निकालना है, फाइन। हमें मार्केट इक्विलिब्रियम निकालना है, तो अब हमें कौन सा पॉइंट देखना पड़ेगा? वो पॉइंट देखना पड़ेगा जहां पे हमारी डिमांड और सप्लाई कर्व मीट कर रहे हो, ठीक? पहले कहां मीट कर रहे थे? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी डिमांड एंड सप्लाई कर्व मीट कर रहे थे। तो उस टाइम पे हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी वो थी P एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या थी? Q। ओके, अब हमारा डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो गया, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर है ये वाला क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा डिमांड कर्व। तो अब जो राइट में वो शिफ्ट हुआ है तो उसका इफेक्ट हमारी इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? हमारा इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब हमारी डिमांड और सप्लाई मीट कर रही है। ओके,
अब वो पॉइंट के जो भी करस्पॉन्डिंग प्राइस होगी और जो भी करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी होगी वो हमारी क्या बनेगी, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इसके करस्पॉन्डिंग प्राइस कौन सी है स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर, और इसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी कितनी है, ये पर्टिकुलर। मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि विथ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में इंक्रीज हुआ है तो इक्विलिब्रियम प्राइस को क्या इफेक्ट हुआ है, जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी इंक्रीज हो गई है, राइट। एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को क्या हुआ स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई है, राइट। ये चीज हम देख सकते हैं, ये P से P1 चली गई, इंक्रीज होकर गई है, राइट। एंड ये Q से Q1 गई है तो ये भी इंक्रीज होकर गई है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती है विथ नो चेंज इन सप्लाई, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है वो इंक्रीज हो जाती है एंड जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो इंक्रीज इन डिमांड का इफेक्ट हमने देख लिया। ओके, अब जैसे स्टूडेंट्स ये इंक्रीज इन डिमांड का देखा है हमने कि इंक्रीज इन डिमांड से क्या इफेक्ट होता है, वैसे ही हम देखेंगे डिक्रीज इन डिमांड से क्या इफेक्ट होता है। अब डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा, इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड सप्लाई रिमेनिंग अनचेंज्ड, डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। डिक्रीज इन डिमांड में हमें क्या पता है स्टूडेंट्स की जो हमारा सप्लाई कर्व, जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, राइट। ये चीज हमें पता है कि जब डिक्रीज होता है तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो इनिशियल क्या था स्टूडेंट्स, इनिशियल था हमारा डी, राइट। ये जो डी है वो हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है, हमारा सप्लाई कर्व एस तो वही है। अब जो हमारी प्राइस है स्टूडेंट्स वो हम देख सकते हैं सेम है, इस सेम प्राइस पर हमारा डिमांड कर्व ये वाला फॉर्म हो गया है। ओके, ये सेम प्राइस पर। ओके, अब क्या हुआ, पहले क्या थी हमारी क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ई थी, अब हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी चेंज हो गई है, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो गया, वो क्या हो गया है E2, राइट। इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमारी सप्लाई एंड डिमांड कर्व मीट कर रहे हैं। अब ये क्या बता रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग वाली जो प्राइस है P2, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दैट इज Q2। अब हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ से क्या पता चल रहा है, डिमांड डिक्रीज हुई, राइट, डिमांड डिक्रीज हुई, हमारा जो डिमांड कर्व था वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, तो इसकी वजह से हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी उस पे क्या इफेक्ट हुआ स्टूडेंट्स, वो हमारी लेफ्ट में शिफ्ट हुई, मतलब वो क्या बता रही है, वो भी डिक्रीज हो गई, राइट। एंड जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट हुआ स्टूडेंट्स, वो डाउनवर्ड आ गया है, मतलब कि वो भी डिक्रीज हुआ है, तो प्राइस भी डिक्रीज हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं, विथ डिक्रीज इन डिमांड एंड नो चेंज इन सप्लाई आर इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आल्सो डिक्रीजेस। ओके, तो ये पर्टिकुलर हमें पता चल गया कि अगर आपकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता है एंड आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड डिक्रीज होती है, तो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस पर और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट होता है उसका। ओके, हमने क्या देखा कि एक डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है हमें, अगर डिमांड इंक्रीज हुई है तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस भी हमने इंक्रीज होते हुए देखी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को भी इंक्रीज होते हुए देखा। अगर हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है तो हमने क्या देखा कि हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी डिक्रीज हो गई एंड हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज हो गई, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जब सप्लाई में कोई चेंज ना हो और सिर्फ डिमांड में चेंज हो तो हम एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी चीज थी, हमें डिमांड पता है, हमें सप्लाई पता है, हमने सिर्फ उन चीजों को पुट किया, राइट। हमें ये कर्व्स बनाना आते हैं, कुछ भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमने सीधा सिंपल एक कर्व बनाया, राइट। एक कर्व पहले से बना हुआ था ये SD वाला। ओके, अब हमें पता है कि हमारी डिमांड डिक्रीज हुई है, हमने उसको लेफ्टवर्ड में हमारा डिमांड कर्व बना दिया। तो अब जहां पे भी न्यू हमारा
इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हम दो लाइंस बना देंगे। ये जो लाइन होगी वो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस बता देगी, ये वाली लाइन हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बता देगी। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। ओके, जब डिमांड डिक्रीज हुई तब भी हमने क्या किया, हमारे पास जो एस एंड डी वाले कर्व थे वो तो थे ही, हमने सिर्फ डी को राइट वर्ड शिफ्ट करके बता दिया। ओके, एंड फिर हमने प्लॉट करके देख लिया कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या आना चाहिए, ये पर्टिकुलर कर्व बनाते आना चाहिए, ग्राफ बनाते आना चाहिए। ओके, एंड इतना तो पता ही है हमें कि जब इंक्रीज होता है तो हमें राइट वर्ड शिफ्ट करवाना है, जब डिक्रीज होता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करवाना है। ओके, एंड फिर तो हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को बनाकर देख सकते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं। फाइन, तो स्टूडेंट्स ये क्या था हमारा चेंज इन डिमांड। हमने क्या पढ़ा, हमने हमारा जो उस फ्लो चार्ट में जो फर्स्ट वाला पार्ट था चेंज इन डिमांड वो पढ़ा। ओके, अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स की चेंज इन सप्लाई क्या होता है। ओके, मतलब चेंज इन सप्लाई के कारण हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।